सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई की तरफ से एक लेटेस्ट सर्कुलर निकाला गया है, जो कि तुम ये वाली सर्कुलर देख सकते हो। अब इस सर्कुलर में इस बार जो 2025 की बोर्ड परीक्षा हो रही है ना, इसमें जो गाइडलाइंस है वो सीबीएसई ने दे दी है। मतलब कि बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, उसमें पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छा से सारा चीज़ दे दिया गया है। तो गाइडलाइंस को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ताकि एग्जामिनेशन से पहले किसी तरह कोई मिस्टेक तुम ना करो। और हालांकि हमने कई सारी ऐसी वीडियोज़ भी बनाई हुई है जिसमें बच्चों की तरफ से जो मिस्टेक्स किए जाते हैं, इसके बारे में भी हमने कई बार चर्चा किया हुआ है। उसी मिस्टेक्स को अभी भी इसी सर्कुलर में देखो दिया गया है। चलो इस सर्कुलर को हम पूरा पढ़ते हैं और जो जो मेन चीज़ है उसको हम अच्छे से तुम्हें समझाते जाते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर तुम इस सर्कुलर में देखो तो क्या दिया गया है यहाँ पर कि जो सीबीएसई क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड परीक्षा है, इसमें इस बार जो 2025 की बोर्ड परीक्षा है, इसमें लगभग 44 लाख स्टूडेंट्स अपियर करने वाले हैं। मतलब 10th और 12th दोनों क्लासेस का मिला के टोटल 44 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। तो समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा जो संख्या है वो इस बार दिया गया है। और पिछला साल का अगर हम कंपेयर करें तो उस समय लगभग 38 लाख था, जो कि इस साल और 6 लाख जो है वो बढ़ गया है। तो बहुत सारे बच्चे इस बार जो है बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। जो परीक्षा ये 15 फरवरी से शुरू होगी, ये सब सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर दिया गया है। ओके, अब देखो जो मेन चीज़ है इसमें मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्ट ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या तुमको नहीं करना है। देखो क्या दिया गया है कि पोसेसन, यूज ऑफ, अटेम्प्टेड यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, मतलब किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गया, ये सब तुम्हें नहीं लेके जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। सबसे पहले तो ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ और ये भी दिया गया है कि स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन स्प्रेडिंग रूमर्स अफेक्टिंग स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का रूमर्स पे नहीं जाना है। जब भी एग्जामिनेशन आती है तो कई तरह के रूमर्स फैलने लगते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ताकि जो बोर्ड परीक्षा हो वो स्मूथली हो सके, ठीक है। अब देखो जो परमिटेड आइटम्स है, क्या क्या परमिटेड आइटम्स है, सबसे पहले इसको यहाँ पर तुम देख लो। परमिटेड आइटम्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। सबसे पहले तो जो तुम्हारा एडमिट कार्ड है वो तुम ले जा सकते हो, जो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है ये तुमको ले जाना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। एडमिट कार्ड तो लेकर ही जाना है भाई, नहीं लेके जाओगे तो परीक्षा देने ही नहीं दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड और जो स्कूल की आइडेंटिटी है उसको लेकर जाना है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होंगे, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के पास तो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होगी नहीं, तो उनको तो एडमिट कार्ड लेके जाना है। और अगर उनके पास कोई गवर्नमेंट की इश्यूड फोटो आइडेंटिटी है तो वो तुमको लेकर जाना है, ठीक है, अगर तुम प्राइवेट कैंडिडेट हो तो। इसके बाद जो स्टेशनरी आइटम है भाई, देखो स्टेशनरी आइटम्स को लेकर यहाँ क्या दिया गया है कि स्टेशनरी आइटम में तुम ट्रांसपेरेंट पॉच लेके जाना है, तुम्हें ज्योमेट्रिकल पेंसिल बॉक्स लेकर जाना है, तुम्हें ब्लू रॉयल ब्लू इंक बॉल पॉइंट दिया, मतलब यहाँ पे तुमको पेन का नाम दे दिया गया है कि किस टाइप के पेन तुमको लेके जाने। ब्लू पेन लेकर जाना है, रॉयल ब्लू इंक पेन लेके जाओगे, बॉल पॉइंट जेल पेन भी तुम्हारे लिए अलाउ यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इसके बाद स्केल, राइटिंग पैड, इरेजर, ये सब सारा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे तुम देख लो कौन कौन से स्टेशनरी आइटम तुमको लेकर जाना है, कौन सा लेकर नहीं जाना है, कौन से बैरिड आइटम्स है, ये आगे हम तुम्हें बताने वाला है। इसके बाद एनालॉग वॉच तुम ले जा सकते हो, ठीक है, एनालॉग वॉच ले सकते हो। वो जो ये डिजिटल वॉच है वो तुम नहीं ले जा सकते हो, ठीक है, जो स्मार्ट वॉच है वो नहीं ले जा सकते हो, जो कि आगे तुमको यहाँ पे बैरिड आइटम्स में मिलेगा। हाँ, एनालॉग वॉच तुम ले जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल तुमको लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसा तैसा वाटर बोटल्स लेकर जाते हैं, भाई तुम्हें ट्रांसपेरेंट ही वाटर बोटल्स लेकर जाना है। इसके बाद मेट्रो कार्ड, बस पास और पैसा, ये सब तुम ले जा सकते हो। अगर बहुत कोई बस से अगर वर्षा आते हैं ना, दूर दूर से आते हैं, तो उनके पास तो बस पास होना चाहिए। मेट्रो से आ रहे हो तो मेट्रो कार्ड होना चाहिए ना, तो वो सब चीज़ के लिए परमिट किया गया है। अब बैरिड आइटम्स में अगर तुम देखो तो बहुत सारा तुमको बैरिड आइटम्स मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेन वगैरह हो गया, स्कैनर हो गया, लॉन्ग टेबल, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको तुम देख सकते हो कि इसमें क्या क्या तुम्हारा दिया गया है, जो प्रोविटेड है, मतलब बैरिड आइटम्स है, जो कि तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या क्या नहीं लेके जाना है, वॉलेट लेके नहीं जाना। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, वॉलेट लेकर जाते हैं, तो वॉलेट तुम्हें लेकर नहीं जाना है, गोगल्स लेकर नहीं जाना है, हैंड बैग्स लेकर नहीं जाओगे, पाउचेज वगैरह लेकर तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद किसी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस
एक मिनट यहाँ पे देख लो, किसी तरह का जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज है लाइक देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ तुम देख सकते हो मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा, ये सब नहीं लेके जाना है, ये सब बैरेड आइटम्स में आते हैं, ठीक है। इसके बाद खाने की कोई सामान तुम्हें वहाँ पे नहीं लेकर जानी है, ठीक है। हाँ, डायबिटीज़ के अगर तुम स्टूडेंट्स हो तो ये तुम लेकर अपना जो भी मेडिसिन वगैरह है वो तुम लेकर जा सकते हो, ओके। इसके बाद आगे और भी यहाँ पे चीज़ दिया गया है कि जो अनफेयर मीन्स है वो सब तुमको नहीं लेके जाना है, ठीक है ना। अब आगे देखो, जो यहाँ पे रेगुलर बच्चे होंगे, जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, उनके लिए क्या है, उनको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले होंगे, यानी कि जो स्कूल नहीं जाते हो तो उनके पास स्कूल ड्रेस होगे नहीं, तो इस वजह से उनको लाइट क्लॉथ्स कपड़े पहनकर जाना है, ठीक है। चलो आगे हम आते हैं। आगे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। क्या दिया गया है कि हैविंग क्वेश्चन, क्या देखो अब यहाँ पे क्या क्या और तुम्हें चीज़ें नहीं लेकर जानी है वो सब सारा चीज़ भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे हैविंग क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, बहुत बार क्या करते हैं ना कि बच्चे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर चले जाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि वो पीछे में आंसर्स लिखो जाते हैं। तो ये गलती कभी मत करना, ऐसा तुमको नहीं करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ऐसा चालाकीपन ज़्यादा मत दिखाना कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे लिख लेते हैं और उसको स्कूल लेकर जाते हैं और बाद में क्वेश्चन बदल के लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा करोगे स्कूल से डायरेक्ट निकाल दिया जाओगे, तुमको बैन कर सकती है, 1-2 साल परीक्षा भी तुमको हो सकता है कि देने के लिए नहीं दिया जाए। तो ये सब चीज़ तुमको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या दिया गया है, राइटिंग आंसर्स और आंसर्स ऑन एनी मटेरियल अदर देन द आंसर बुक फॉर राइटिंग आंसर, मतलब कि तुम कहीं पर भी क्वेश्चंस को तुम्हें लिखना नहीं है, जो तुम्हें आंसर्स है ओनली तुम्हें आंसर बुक में ही आंसर्स लिखना है। मतलब क्या होता है ना कि बच्चे क्वेश्चन पेपर में लिख के क्वेश्चन अदला बदली करके एक दूसरे से दूसरे को बताते हैं, तो ये सब चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। पेज को कहीं से तुमको फाड़ना नहीं है, मतलब जो आंसर बुक तुमको मिलेगा, जो तुम्हें आंसर शीट मिलेगा, उसको कहीं से तुम्हें फाड़ना नहीं है, ठीक है। कंडक्टिंग और कम्युनिकेटिंग और ट्राइंग टू डू समथिंग विथ एनी पर्सन, मतलब किसी के साथ तुमको कम्युनिकेट नहीं करना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्लासरूम में तुम परीक्षा दे रहे हो, किसी से तुमको किसी भी तरह का कोई बातचीत वगैरह नहीं करना है, ठीक है। हैविंग कॉपिंग मटेरियल हार्ड कॉपी ईटीसी इन हर हिज पोजेशन बट हैव नॉट यूज इट, मतलब तुमको क्या करना है, किसी की कॉपी नहीं करना है। जैसे चीटिंग वगैरह होता है ना, बच्चे एक का दूसरे के देखते हैं, तो ऐसा तुमको नहीं करना है, चीटिंग वगैरह तुमको नहीं करना है, ठीक है। और एक वही है, एग्जामिनेशन के रूल को तुमको तोड़ना नहीं है। तो ये सब सारा चीज़ तुमको यहाँ पे दिया गया है, ओके। अच्छा, आंसर बुक जब तुम भरोगे तो उसमें किसी तरह का तुमको इरेज नहीं करना है, आंसर शीट में किसी तरह का कोई काट छाट नहीं करना है, कहने का मतलब ये हो गया। और भी देखो यहाँ पे बहुत सारी तुमको और भी जो है देखने को मिल रहा होगा कि तुमको क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। फिलहाल मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगा ऊपर में मैंने तुम्हें वो सब सारा चीज़ बताया है। आगे 1-2 चीज़ और है जो कि तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1 मिनट मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कौन सा 1-2 चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम जाते हैं, यहाँ पे तुमको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि हैविंग इनक्लोज्ड अटैच्ड अ करेंसी नोट और अदर सच इंस्ट्रूमेंट विद द आंसर बुक। देखो भाई, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुमको ये बताया भी था कि कभी भी कॉपी में किसी तरह का पैसा वगैरह मत रखना, इससे जो टीचर्स है वो तुमको फेल भी कर सकते हैं। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, चालाकी दिखाते हैं कि टीचर मुझे पास कर दे, फेल होने का डर होता है, तो वो क्या करते हैं पैसा वगैरह रख देते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है किसी भी तरह करेंसी नोट वगैरह वगैरह तुमको आंसर शीट में नहीं रखना है, ठीक है। ये सब बैरिड आइटम्स है, इस तरह का काम तुमको नहीं करना है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ क्या दिया गया है कि यूज़ ऑफ एनी अदर इंक और पेंसिल फॉर राइटिंग आंसर्स इन द आंसर बुक। जो तुम आंसर्स लिखोगे उसमें तुमको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है और इंक का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। पेंसिल्स का तुमको यूज़ नहीं करना है, मतलब हाँ, ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए तुम पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं फिर सर ड्राइंग कैसे बनाएंगे, तो ड्राइंग बनाने के लिए भाई तुम पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने तुमको यहाँ पर बता दी है। हालांकि और मुझे यहाँ पे और ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट लगा नहीं है। बाकी अगर मैं बाद में इसे और अच्छे से देखूँगा, अगर मुझे कुछ ऐसा मिला जो कि मुझे लगा कि ये बताने के लिए ज़रूरी था, जो कि छूट गया है, मुझे बताना चाहिए था, तो इसके लिए एक अदर से और सेपरेट लॉन्ग वीडियोज़ मैं बना दूँगा। फिलहाल CBSE ने ये जो नोटिस निकाली है, यानी जो सर्कुलर निकाली हुई है, ये आज ही निकाली हुई है, मतलब इधर 1-2 दिन में कल ही निकाली थी, कल रात में निकाली थी, इस वजह से मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी। बट आज मैंने तुमको ये वीडियो जो है बना के दे दिया है कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए अपने स्कूल एग्जामिनेशंस
में जो जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे और तुमको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब बातों का ध्यान दे, वरना हो सकता है कि आगे चल के तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों को और सामना करना पड़ सकता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। और भी इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। और हाँ, आगे जो भी तुम्हारी परीक्षा होने वाली है तो उसका पेपर लीक्ड करके हमारी एक वीडियो आने वाली है, पेपर लीक्ड सीरीज़ की एक वीडियो आने वाली है, जिसमें से हमने साइंस का पेपर लीक्ड की वीडियो ऑलरेडी हमने बना भी दी है। तो तुम्हारे साइंस के पेपर में जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं हमने सारे क्वेश्चन उसमें बता भी दिए हैं। अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हो, जाके देख सकते हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे और भी जो तुम्हारे सब्जेक्ट बच गए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, साइंस का तो हो गया ना, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, इन सब की वीडियो भी एक एक करके हम अब अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस तो आगे आते रहेगी, वही सब क्वेश्चंस करोगे परीक्षा में, वही सब क्वेश्चन एग्जैक्टली तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल के बटन को भी दबा देना, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।